बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मीसम रज़ा फिज़िशियन इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। कई लोग ये सवालात करते हैं कि डॉक्टर साहब शुगर ज़्यादा और कम की अलामात क्या है और उसका इलाज क्या है। तो ये बड़ा ही अहम सवाल है। शुगर ज़्यादा को पहले ले लेते हैं कि अगर किसी शख्स के अंदर, किसी मरीज़ के अंदर शुगर ग्लूकोज का तनासुब ज़्यादा हो जाए तो सबसे पहले तो उसके अंदर जो अलामात आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर अलामत है ज़बान का खुश्क होना, प्यास का ज़्यादा लगना, जिस्म का बिल्कुल नढाल हो जाना, जिसको बॉडी फटीग कहते हैं कि मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं कोई काम करूं। छोटे पेशाब का बार बार आना, जिसको हम पोलीयूरिया का लफ्ज़ ये कहते हैं कि बार बार उसका पेशाब आता है। जिस्म के अंदर नकाहत का पैदा हो जाना कि उसका दिल भी नहीं करता भाई कोई चीज़ मैं करूं, और फंक्शंस भी बॉडी के मुतासिर हो जाते हैं कि जनाब मैं अगर उसको, अक्सर मरीज ये कहते हैं कि जिनका पेशाब निकल जाता है शलवार के अंदर कि उनको बार बार शुगर की वजह से पेशाब आता है, लेकिन बॉडी फटीक उनके अंदर इतनी हुई होती है कि वो ये कहते हैं कि जी हमारा दिल ही नहीं करता कि हम वॉशरूम तक जा सकें। तो कुछ लोगों के अंदर अटैच वॉशरूम की जैसे फैसिलिटी नहीं होती, तो देहाती इलाकों के अंदर वॉशरूम वो जाते हुए भी उनका पेशाब जो है वो पहले ही उसका डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा, जिस्म का ठंडा हो जाना कि जिस्म के अंदर उसके अंदर मुकम्मल ठंडा हो जाता है, और इस तरह से शुगर ज़्यादा, आप समझ जाएं कि मेरी शुगर ज़्यादा हो रही है। और जिस्म के अंदर दर्दों का बढ़ जाना कि बॉडी एक ज़्यादा हो जाती हैं। पाँव का जलना कि वो आके कहता है कि जनाब मेरे पाँव जलते हैं, मेरे पाँव सुन्न होते हैं। तो ये कुछ अलामात, मेन अलामात हैं कि शुगर का मरीज समझ जाए कि अगर ये अलामतें हो रही हैं तो उसके अंदर ग्लूकोज का तनासुब बढ़ रहा है। उसकी निस्बतन जो है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, वो है शुगर कम होने की अलामतें। शुगर कम होने की अलामतें ये हैं कि फौरन उस मरीज को पसीना आना शुरू हो जाता है, जिस्म के अंदर मुकम्मल कमजोरी शुरू हो जाती है, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, सर का चकराना शुरू हो जाता है। ऐसे मरीज महसूस करता है कि मैं या हवाओं में फिर रहा हूँ या मैं अगले लम्हे बेहोश हो जाऊंगा, और कुछ देर बाद उसके अंदर मुकम्मल गनूदगी आना शुरू हो जाती है। पसीने के साथ साथ जिस्म के अंदर जो दिल है हमारा, उसकी धड़कन जो है वो बढ़ जाती है, हाथ पांव उसके कांपना शुरू हो जाते हैं। तो ये शुगर कम होने की अलामतें हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको मैं इसमें तवज्जो देता हूँ कि जो शुगर बढ़ती है वो फौरन नहीं बढ़ जाती, वो एक स्लो पैसेज के साथ बढ़ती है। और शुगर जिसकी बढ़ जाए वो डॉक्टर के पास आ सकता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये अलामतें आ रही हैं। हम उनकी शुगर चेक करते हैं, शुगर उसकी 500 पे होती है, 550 पे होती है, 600 पे होती है, तो हम उसका इलाज करते हैं, खुदा की मदद के साथ वो सेहतमंद हो जाता है। जो शुगर कम होती है वो रैपिड होती है कि अचानक एक मरीज शुगर की गोली ले रहा है या इंसुलिन लगा रहा है, उसके अंदर फौरन ग्लूकोज का तनासुब कम हो गया, और उसके अंदर जो मैंने आपको अलामात बताई हैं वो हो गई हैं। तो जब शुगर कम होती है तो उसके पास इतना वक्त नहीं होता, अगर वो गनूदगी में, बेहोशी में चला जाए तो वो डॉक्टर उसको फौरन दस्तयाब हो सके। तो इसलिए शुगर के मरीज ये अलामात बिल्कुल ज़हन नशीन रखें, और अपनी जेब के अंदर जो सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ है वो ये है कि खजूर के दाने या कोई मीठी चीनी या मीठी टॉफ़ी। मैं इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं कुदरती हैं, सुन्नत नबवी है कि खजूर के दाने अपने मरीज़ को कहता हूँ कि वो अपनी जेब के अंदर रखे। जितनी जल्दी जो खजूर का दाना है वो असर करता है, उतनी जल्दी कोई चीज़ असर नहीं करती। तो ये अलामतें हो रही हैं, तो आप अगर वहाँ शुगर चेक करने वाला आला नहीं है तो आप इसमें परेशानी में ना पड़ें कि मैंने शुगर चेक करवानी है। आप फौरन, शुगर कम होने की अलामत हो रही हैं तो फौरन आप कोई ना कोई मीठी चीज़ आप खा लें, फौरन खजूर का दाना खा लें, क्योंकि अगर आपकी शुगर ज़्यादा हो सकती है
تو آپ ڈاکٹر کے پاس آرام سے پہنچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی شوگر کم ہو جاتی ہے تو آپ تو فوراً بے ہوش ہو جائیں گے. تو جتنی دیر کے اندر ڈاکٹر نے یا آپ کو ایمرجنسی میں پہنچانا ہے اتنی دیر کے اندر شوگر کم آپ کے دل کو آپ کے دماغ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اس لیے شوگر کے مریض کے لیے شوگر کے زیادتی کی اور شوگر کے کم ہونے کی علامات اور اس کی پراپر کٹ جو ہے شوگر کم ہونے کے لیے آپ کی جیب کے اندر ہر وقت موجود ہو. شوگر کم ہونے کے جو علامات ہیں اس کے اوپر میں مریض کو خاص توجہ دیتا ہوں کہ شوگر زیادہ ہو تو آپ ہمارے پاس پہنچ سکتے ہیں. لیکن جب شوگر کم ہوتی ہے تو اس وقت آپ بے یار و مددگار ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس احتیاطی تدابیر کے لیے وہ چیز وہاں ضروری ہونی چاہیے. شکریہ.